नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेखर, आपका ऑनलाइन दोस्त। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए इस सब्सक्राइब बटन को दबाएं और अगर आप चाहते हैं कि हमारे नए वीडियोस आपको के अपडेट आपको मिलते रहें तो इस नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नेक्स्ट कंटेंट है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो सॉफ्टवेयर बाहर से आपके सिस्टम पर यानी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम पर इंस्टॉल किए जा सकते हैं, वही सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है, जिसको आज के डेट में आप शॉर्टकट में एप्स बोलते हैं। फिलहाल डेफिनेशन क्या कहती है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूजर तथा कंप्यूटर को जोड़ने का कार्य करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर का एक उपवर्ग है जो यूजर द्वारा इच्छित काम को करने के लिए प्रयोग किया जाता है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लिखा हुआ है, मतलब ये क्या कह रहा है कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे यूजर की जो इच्छा हो, जिस तरह का उसको काम हो, जैसे उसको अगर मान लो कि गेम खेलना पसंद है तो गेम का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेगा, अगर उसको एक्सेल चलाना पसंद है तो एक्सेल का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेगा, अगर उसको टैली पे काम करना पसंद है तो वो टैली का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेगा। यानी यूजर की इच्छा के ऊपर, मुझे व्हाट्सएप चलाना पसंद है तो मैं व्हाट्सएप इंस्टॉल करूंगा, मुझे फेसबुक पसंद है तो फेसबुक इंस्टॉल करूंगा। आपकी इच्छा के अनुसार जो सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर सकते हैं वही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एग्जाम्पल के रूप में MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एक्सेस, आउटलुक एंड पेंट, ये पूरा ऑफिस का पैकेज है। इन सबको आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलेंगे। लेकिन एक वर्ड एडिटर भी आता है, वर्ड होता है और एक MS ऑफिस वर्ड होता है। जो वर्ड होता है वो एडिटर सॉफ्टवेयर है, वर्ड पैड जिसको आप बोलते हैं, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर में काउंट होगा। MS ऑफिस वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में काउंट होगा, क्योंकि MS ऑफिस वर्ड को बाहर से इंस्टॉल किया जाता है और वर्ड पैड या नोटपैड जो है वो सिस्टम में, जब ऑपरेटिंग सिस्टम आप इंस्टॉल करते हैं उसी समय वो लोड हो जाता है, इसलिए वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और ये सब जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट टॉपिक है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? यूटिलिटी का संदर्भ होता है जैसे औजार यानी टूल बॉक्स। जो हमारा टूल बॉक्स होता है, टूल बॉक्स का काम क्या होता है? गाड़ियों में जैसे आपको टूल किट मिलती है या टूल बॉक्स मिलता है, उसको बोलते हैं यूटिलिटी बॉक्स। यूटिलिटी बॉक्स का काम ये होता है कि जब भी कोई चीजें अगर खराब हो जाती हैं तो यूटिलिटी के द्वारा उसको फिर से पेचकस पिलास निकाल के आप उसको रिपेयर करके सही कर देते हैं। तो यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट यहाँ भी वही है, सेम, कि अगर कोई सॉफ्टवेयर आप काम कर रहे हो, बीच में वो करप्ट हो गया तो क्या करेंगे आप? यूटिलिटी प्रोग्राम चलाएंगे। यूटिलिटी प्रोग्राम चलाते ही जो भी फाइल करप्ट हुई होती है उसमें से वो फिर से रिपेयर हो जाती है, इसीलिए उसको हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर बोलते हैं। डेफिनेशन क्या कहती है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को सर्विस प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। यह एक प्रकार का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है। इसे विशेष रूप से कंप्यूटर हार्डवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को व्यवस्थित करने में सहायता हेतु डिजाइन किया गया है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कंप्यूटर को रिपेयर कर कंप्यूटर की कार्य क्षमता को बढ़ाने तथा उसे और कार्यशील बनाने में मदद करते हैं। मतलब कि जैसे अगर आपने कोई एंटीवायरस है, एंटीवायरस का काम ये होता है कि आपके सिस्टम में पड़ी जितनी भी गार्बेज फाइल है या कोई अनऑथेंटिक यूजर अगर आपके सिस्टम में एंट्री कराना चाहता है ड्यू टू द वायरस, उस तरह की फाइल को फिल्टर कर देता है और आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। यानी ये सॉफ्टवेयर आपकी यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में ही काउंट होंगे कि वो सिस्टम के जरूरी फाइलों को सेव करते हैं और मिसिंग फाइलों को रिपेयर करते हैं, तो वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाएंगे। अब यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की कई प्रोसेस है, जैसे कि डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन। डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसकी वजह से आपका डिस्क जो है कई हिस्सों में पार्टिसिपेट हो जाता है, और डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन करने का तरीका बहुत इजी होता है, जिसकी वजह से आपकी डिस्क जो है हमेशा प्रोटेक्टिव होती है, बची रहती है। स्कैन डिस्क दूसरा ऑप्शन है। किसी एंटीवायरस की मदद से आप डिस्क को क्या करते हैं? स्कैन करते हैं, जिससे उसमें पड़ी करप्टेड फाइल रिमूव हो जाएगी या फिर रिपेयर हो जाएंगे। डिस्क चेकर, ये भी एक फाइल है डिस्क चेकर, जिसका काम होता है रेगुलरली डिस्क को चेक करना। वायरस स्कैनर, वायरस स्कैनर मतलब आपके पीसी को ये स्कैन करता है। बहुत से एंटीवायरस मार्केट में बिकते हैं, जिसकी वजह से आप अपने पूरे पीसी को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे NPA भी है, क्विक हील है, अदर कई कंपनीज के एंटीवायरस बिकते हैं, जिसकी वजह से आपका पीसी प्रोटेक्ट होता है। एंटीवायरस का काम ही होता है कि करप्टेड फाइलें को वो रिपेयर करते हैं। कुछ एंटीवायरस ऐसे होते हैं जो करप्टेड फाइल को रिमूव कर देते हैं, और कुछ एंटीवायरस ऐसे होते हैं जो करप्टेड फाइल को फाइंड आउट करने के बाद उसे रिपेयर करते हैं। तो वही एंटीवायरस बेहतर होते हैं जो फाइलों को रिपेयर करते हैं, ना कि रिमूव करते हैं। नेक्स्ट है आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर तथा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर।
संक्षेप में अगर हम बात करें कंक्लूजन में, तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होता है जिसको आप फ्री में कहीं से भी यूज कर सकते हैं। कोई भी स्टूडेंट उसको कहीं से भी एक्सेस करता है बिना लाइसेंस को परचेज किए हुए, यानी बिना आप किसी कंपनी को पैसा दिए हुए आप ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कि आज के डेट में आप फेसबुक पर खाली यूजर आईडी क्रिएट करके अपना फेसबुक प्रोफाइल यूज कर रहे हैं, व्हाट्सएप पर बिना पैसा दिए हुए आप अपने व्हाट्सएप प्रोफाइल को यूज कर रहे हैं, तो वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर या ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म है। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर या प्रोप्राइटरी प्लेटफॉर्म वो प्लेटफॉर्म होते हैं जिसका आप कुछ ना कुछ पेड करते हैं, पैसा देते हैं, तभी वो चीज तभी आपको लाइसेंस मिलता है उस चीज को चलाने का, तो उसको हम बोलते हैं प्रोप्राइटर। यानी प्रोप्राइटर का मतलब होता है मालिकाना हक आपका उस पर तभी है जब आप उसको परचेज करते हैं, तो वो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर होते हैं। फर्दर डेफिनेशन पे चलते हैं कि डेफिनेशन क्या कहती है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो सोर्स कोड के साथ वितरित किया जाता है, जिसे उपयोगकर्ताओं द्वारा पढ़ा या संशोधित भी किया जा सकता है, और इसका सोर्स कोड प्रोग्रामर ने जिस मीडियम में सॉफ्टवेयर का निर्माण तथा परिवर्तन किया है इंटरनेट पर फ्री रूप से उपलब्ध होता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को स्वतंत्र रूप से वितरित किया जा सकता है। इसमें सोर्स कोड को सॉफ्टवेयर के साथ शामिल भी किया जा सकता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड में कोई भी सुधार कर सकता है। सोर्स कोड के संशोधित वर्जन को पुनर्वितरित किया जा सकता है। जैसे कि लाइनेक्स आपका है एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है, उबंटू आपका भी एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है, लिब्रा ऑफिस भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की तरह काम करता है। इस सॉफ्टवेयर को अगर आप यूज कर रहे हैं तो एज अ स्टूडेंट आपको इस सॉफ्टवेयर की लाइसेंस की खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात अगर हम कहें, जैसे आप फेसबुक है, वो फेसबुक पे आपने यूजर आईडी क्रिएट किया तो आप अपने मनपसंद तरीकों से अपनी प्रोफाइल एडिट कर सकते हैं, प्रोफाइल चेंज कर सकते हैं, जिसको चाहे जोड़िए और जिसको चाहे मत जोड़िए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। साथ ही कुछ कंपनी ऐसा होती हैं जैसे wordpress.com एक ऐसी टूल्स है जो सीधे अपना सोर्स कोड ही आपको दे देती है कि मेरे साइट पे आओ, वेबसाइट बनाओ, खाली डोमेन का पैसा भरो और आप रजिस्टर्ड हो जाओ। इस तरह की कई ऐसी कंपनियां चलती हैं मार्केट में जो ओपन सोर्स के बिहाफ पे कार्य करती हैं। अब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और कौन कौन से हैं? GNU लिनक्स ये भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। मोजिला फायरफॉक्स ये भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। VLC मीडिया प्लेयर ये भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। सुगर CRM ये भी ओपन सोर्स है। GIMP ये भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। VNC ये भी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। अपाचे वेब सर्वर ओपन सोर्स, लिब्रा ऑफिस ओपन सोर्स, ये सारे जो सॉफ्टवेयर आपको डिस्प्लेड हो रहे हैं ये सारा ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। इसके अलावा भी बहुत से ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मार्केट में ओपन है जिसको आप यूज कर सकते हैं। ये तो मैंने बस एक जस्ट एग्जांपल के रूप में दिखाया आपको। फिर उसके बाद देखते हैं कि प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर किसको कहते हैं। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर जिसपे आपका मालिकाना हक है। अभी मैंने इसको डिस्कस कर लिया इसलिए सीधे डेफिनेशन पे आते हैं। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर जिसे क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर के रूप में भी जाना जाता है, यह एक कॉपीराइटेड सॉफ्टवेयर होता है तथा इसका उपयोग सीमित होता है। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का सोर्स सामान्यतः बहुत सुरक्षित रखा जाता है। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर इसके मालिक निर्माता की प्रॉपर्टी होती है तथा यूजर या संस्थाओं द्वारा पूर्व परिभाषित कंडीशंस के तहत उपयोग किया जाता है और यूजर इसके सोर्स कोड को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर में यूजर पुनर्वितरित या सुधार नहीं कर सकते हैं, या प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर एक विशिष्ट हार्डवेयर प्लेटफॉर्म या ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करने के लिए डिजाइन किया गया सॉफ्टवेयर होता है। कुछ सॉफ्टवेयर में सोर्स कोड होता है जिसमें सुधार और नियंत्रण केवल उस व्यक्ति, टीम या संगठन के हाथ में होता है जिसने इसे बनाया है। लोग इस तरह के सॉफ्टवेयर को प्रोप्राइटरी या क्लोज सॉफ्टवेयर कहते हैं। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के केवल मूल लेखक कानूनी रूप से उस सॉफ्टवेयर की प्रतिलिपि बना सकते हैं, निरीक्षण कर सकते हैं और बदल सकते हैं। और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर का उपयोग करने के लिए कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं को सहमत होना चाहिए। आमतौर पर इस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए पहली बार प्रदर्शित किए गए लाइसेंस पर हस्ताक्षर करके कि वे सॉफ्टवेयर के साथ कुछ भी नहीं करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और एडोब फोटोशॉप प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के उदाहरण हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर अलग है, इसके लेखक इसका सोर्स कोड दूसरों को उपलब्ध कराते हैं। जो उस कोड को देखना चाहते हैं उसे कॉपी कर सकते हैं, उसे सीख भी सकते हैं। मतलब कंक्लूजन ये है कि जो प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है उसको जो है आप जब मालिक को पैसा देंगे तभी जाके वो आपको एक्सेस करने की सहमति देता है और उस पर उसका कॉपीराइट यानी उसका अधिकार होता है। ओपन प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर को ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की तरह आप उसका सोर्स कोड यूज नहीं कर सकते हैं। थोड़ा सा और कंटेंट देखते हैं इसमें क्या है।
ओपन सोर्स लाइसेंस सॉफ्टवेयर के उपयोग अध्ययन, संशोधन और वितरण के तरीके को प्रभावित करते हैं। सामान्य तौर पर ओपन सोर्स लाइसेंस कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं को किसी भी उद्देश्य के लिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का उपयोग करने की अनुमति देते हैं। कुछ ओपन सोर्स लाइसेंस, जिसे कुछ लोग कॉपी लेफ्ट लाइसेंस भी कहते हैं, यह निर्धारित करते हैं कि जो कोई भी संशोधित ओपन सोर्स प्रोग्राम जारी करता है उसे उस प्रोग्राम के लिए सोर्स कोड भी जारी करना चाहिए। इसके अलावा कुछ ओपन सोर्स लाइसेंस यह निर्धारित करते हैं कि जो कोई भी प्रोग्राम को बदल देता है और दूसरों के साथ साझा करता है उसे उस प्रोग्राम के सोर्स कोड को बिना लाइसेंस शुल्क के चार्ज करना चाहिए। डिजाइन के अनुसार ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर लाइसेंस सहयोग और साझाकरण को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि वे अन्य लोगों को सोर्स कोड में संशोधन करने की अनुमति देते हैं और उन परिवर्तनों को अपनी परियोजनाओं में शामिल करते हैं। वे कंप्यूटर प्रोग्रामर को जब भी चाहे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को एक्सेस करने, देखने और संशोधित करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जब तक वे दूसरों को ऐसा करने देते हैं जब वे अपना काम साझा करें।